जय हिंद दोस्तों। आज सेकेंड वीडियो के रूप में जो कि एनसीईआरटी की सीरीज साइंस अपलोड होने जा रहा है क्यूज के माध्यम से। यह सीरीज बिहार पुलिस, बिहार सब इंस्पेक्टर, 69 बीपीएससी, ऐसे सभी एग्जाम जो जीके जीएस पर आधारित है सबके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप बने रहेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और प्यार देंगे। जय हिंद दोस्तों। एक क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में एक योजना आया है कि महिला आरक्षण के लिए कौन सा विधेयक किस विधेयक के नाम से पेश किया गया है, कमेंट के नाम से कमेंट के द्वारा आप बताएंगे। जय हिंद दोस्तों। चलिए, चैप्टर है पहला, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, कक्षा 8 क्लास 8। आज क्लास 8 पास करना है, 9th भी पास करना है। क्वेश्चन है, सुनिएगा। भारत में फसलों के ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल। इन फसलों के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। नहीं, खरीफ के वर्षा ऋतु में। ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। बोया जाता है जून जुलाई में जून जुलाई में। हाँ, जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है। सही है। अगला क्वेश्चन, जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सही है। इसमें मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भूरभूरी एवं सांद्र हो जाती है। सरंध्र हो जाती है। सरंध्र हो जाती है। सही है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, मतलब केंचुआ की वृद्धि हो जाती है। सही है, सभी सही है। खरपतवार नाशी के लिए प्रयोग किया जाता है 2,4-D। जैविक खेती करने में अग्रणीय राज्य सिक्किम। चलिए बढ़िया। अगला, कोल्ड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कोल्ड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। मछली के कोल्ड में विटामिन ए और डी दोनों मिलता है। हाँ, मछली में विटामिन ए और डी होता है। मछली के कोल्ड में डी। हाँ, लिवर में उसका डी होता है, मछली में उसे। हाँ वही। अगला क्वेश्चन, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा असत कथन का चयन कीजिए। छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है, जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है। छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। सही है। अगला वाला देखिएगा, ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद पौधे के जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधे बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। सही है। बोल दिए हैं। नहीं इसमें है ना, तो है। ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम है। सही है। इसका खोज ड्रिप खेती इजराइल किया था। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्प एवं बीज के बनने से पहले का होता है। सही है। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्प एवं बीज बनने के बाद का होता है। नहीं होता है, पहले ही छिटा जाता है। अगला चैप्टर पाइए, सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीवों और उसमें होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है।
इसका देख लेते डिस्कशन है। खसरा, खसरा विषाणु द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणु द्वारा, खसरा विषाणु द्वारा। खसरा जीवाणु खसरा विषाणु होगा। हाँ, तो इसलिए मतलब रोग और उसके वाहक बोल दीजिए क्या क्या है। रोग है, रोग का कारण है और उसमें जी। संरक्षण का तरीका, संचरण का तरीका है। खसरा विषाणु ये फैलता है किससे? वायु द्वारा। चिकन पॉक्स विषाणु द्वारा फैलता है किससे? वायु द्वारा। वायु या सीधा संपर्क से। पोलियो विषाणु द्वारा फैलता है किससे? वायु और जल दोनों द्वारा। हेपेटाइटिस ए विषाणु जल द्वारा फैलता है। क्षय रोग जीवाणु वायु द्वारा फैलता है। हैजा जल और भोजन के द्वारा फैलता है। जल दूषित पानी से। टाइफाइड जीवाणु जल के द्वारा फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर के द्वारा फैलता है। अतिसार प्रोटोजोआ और जल के द्वारा फैलता है। एगो प्रोटोजोआ जो मलेरिया जो प्रोटोजोआ ये मच्छर के द्वारा, अतिसार प्रोटोजोआ ये जल के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा, प्लाज्मोडियम वायरस के नाम। चलिए आइए क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सुमेलित है? सेवा, अच्छा इधर से बोला है। बोलिए ना कुछ। एस्पायरोगायरा एक शैवाल है। क्लेमाइडोमोस क्या है? क्लेडोमोनास जो है ना, क्लाइडोमाइमोनास ये भी शैवाल है। क्लाइडोमाइडोमोनास जो ये भी एक शैवाल है। राइजोपस यानी बेड मोस्ट उसको कवक है। राइजोपस एक कवक है। कवक में है पेनिसिलियम हो जाएगा, एस्पायरी सब कवक हैं। ये सब कवक। अमीबा पेरामीशियम ये सब क्या है? प्रोटोजोआ हैं। प्रोटोजोआ में आ जाता है। अमीबा पेरामीशियम जो कि चप्पल के आकार के होता है, पेरामीशियम। इसका चलने वाला अंग मतलब होता है फ्लैजिला। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आविष्कार है और आविष्कारक करता है। किण्वन का खोज किसने किया? लुई पास्चर। पेनिसिलियम के अलेक्जेंडर। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। बेसिलस एंथ्रेसिस रॉबर्ट कोच। अच्छा, रेबीज का टीका लुई पास्चर। इसमें भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं, रोग है और रोग वाहक है। हैजा घरेलू मक्खी। हैजा घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। मलेरिया तो हो ही गया था, मादा एनाफिलीज के द्वारा। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। डेंगू मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला पादप रोग है। रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है? नींबू का कैंकर रोग जीवाणु वायु से। गेहूं का रस्ट कवक वायु और बीज से। भिंडी का पीत विषाणु कीट से। अगला क्वेश्चन, खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सही है? सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक है। सही है। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। सही है। पैकेजिंग के सामान आता है खाने वाला ना, उसमें सोडियम बेंजोएट का कवर कुरकुरे सब। अगला, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ज़्यादा दिन रखने। अच्छा हाँ, ना जाए इसमें तो नाइट्रोजन। जिससे रोटी वोटी चाहे कुछ भी पैकिंग सामान आता है खाने वाला, ब्रेड फ्रेड सब चीज़ बना हुआ चीज़ खराब ना उसके लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पाश्चुरीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। सही है। अगला, दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट सेकेंड होगा
15 से 30 सेकंड के लिए तक गर्म गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं। भंडारण कर देते हैं। चाहे मिनट नहीं होगा, सेकेंड होगा। सेकेंड होगा। जी सेकंड होगा। हाँ ये भी पाश्चुकृत जो किया गया था ना, पाश्चुकृत जो किया गया था लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। हाँ। दूध का पाश्चुकृत लुई पाश्चर द्वारा किया गया था। किण्वन का भी आविष्कार लुईस पाश्चर, दूध का पाश्चुकरण लुई पाश्चर, रेबीज का टीका लुई पाश्चर। अगला से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही बोला, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। सही है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। सही है। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एक कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होते हैं। सही है ये। गलत वाला, कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है, नहीं जाती है। अगला चैप्टर पर आ जाइए आप। संश्लेषित रेशे हैं और प्लास्टिक है। कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? कपास। ये सही है। ये प्राकृतिक है, नीचे वाला कृत्रिम है, पेट और प्लास्टिक। यही कपास है ना जो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। अगला फिर से क्वेश्चन है उसी में, सूची 1 सूची 2। रेयन, रेयन क्या है? ये कृत्रिम रेशा है। यह कृत्रिम रेशा कहलाता है। नायलॉन, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन का निर्माण, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। टेरिलीन, यह एक पॉलिस्टर है। यह एक पॉलिस्टर है। एक्रिलिक, एक्रिलिक, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है। इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है, एक्रिलिक का। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? मेलामाइन। मेलामाइन का होता है। बेकेलाइट क्या होता है? उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। के हैंडल पर जो होता है ना। टेफ्लॉन क्या होता बिजली है? के स्विच जो बनता है वो भी बेकेलाइट का होता है। प्लास्टिक है जिसको जो चिपकता वो बर्तन में होता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक होता है जिसमें तेल और जल नहीं चिपक सकते हैं, ठीक ना। आमतौर पर कढ़ाई उड़ाई बनता है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक कढ़ाई बनाने में ये सब कढ़ाई में नहीं रहता है। पॉलीएस्टर क्या है? पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, ये इकाइयों को फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर के मिश्रण होता है पॉलिस्टर, ठीक ना। ये डबलीकरण से होता है। चलिए अगला चैप्टर पाते हैं, पदार्थ, धातु और अधातु पे। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं? मरकरी होता है। मरकरी होता है, गैलियम भी होता है। अगला क्वेश्चन है, केवल धातु पूछेगा ना, धातु पूछेगा, हाँ धातु पूछेगा तो मरकरी में आ जाएगा। हाँ धातु पूछेगा तो मरकरी आ जाएगा। धातु ब्रोमीन। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला है, कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट दोनों होता है, दोनों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? फास्फोरस है, इसको रखा जाता है जल में। जल में। अगला क्वेश्चन है, सोने के
पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता थोड़ा है? कम हो जाएगा। थोड़ा कम हो जाएगा। साफ सफाई करने में अरे ना झाड़ता है, झाड़ता रहता है। अगला चैप्टर पाइए, कोयला और पेट्रोलियम है। विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेधित मतलब ड्रिल किया गया था? क्वेश्चन है, ठीक ना। विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ से प्रवेश यानी ड्रिल किया गया था? कहाँ से? पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका में है, जो कि अमेरिका में था। 1859 ईस्वी में इसको किया गया था, ठीक ना। 1867 ईस्वी में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पहला पता चला था। 1867 ईस्वी में असम के माकुम नामक स्थान पर। देखो नीचे, भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, असम में पेट्रोलियम का भंडार है या फिर गैस का भंडार है? पेट्रोलियम, गैस का भंडार है। पेट्रोलियम का राजस्थान में भंडार है। भंडारण करने में। हाँ, भंडारण और भंडारण अंतर। वही भंडारण में से। भंडारण होगा तो अलग हो जाएगा। भंडारण में कच्चा मतलब नीचे से निकाल के नहीं, उसके नीचे अंदर में है असम। भंडार हो गया। हाँ, वही भंडार में है। आज पढ़े थे। क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? कोल तार से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी है। ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। ये तीनों जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम के परिसंस्करण से प्राप्त उत्पादक है? डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, स्नेहक तेल, ये सभी है। अगला चैप्टर पाते हैं, दहन और ज्वलन। कौन जो कह रहे हैं वो पहले पढ़े हैं कहीं। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का भंडार है। हम रोशन सरवलभती में पढ़े थे। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार। हमारे देश के प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो सर में तब उल्टा लिख दिए होंगे। गलती लिख दी है। हम भी तो सोच ही रहे थे कि पेट्रोलियम का भंडार है। कहाँ पे? असम में। आइए क्वेश्चन कीजिए। लिखा गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चैप्टर पाते, दहन और ज्वाला। पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। सही है। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दहन पदार्थ आग पकड़ता है। सही है। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है, इसलिए इसको पानी में रखते हैं। दिया क्या बोलते हैं? माचिस दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल नीचे है उसका क्वेश्चन। हाँ, ये शोध प्रश्न। दिया सलाई बोला है। अगला क्वेश्चन माचिस वाला आ गया है। निरापाद माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इसकी तिल्ली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। डॉट डॉट रहता है ना वहाँ। इसकी रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नहीं, रगड़ने वाला पे लाल फास्फोरस रहता है, जो कम खतरनाक होता है। जो कम खतरनाक। गड़िएगा तो ला लेना। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह घटाना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। इसके संदर्भ में आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद कर देती है। सही है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन की बीच संपर्क टूट जाता है। कमरा में माचिस जलाइएगा ना, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के अथुमथु में जलेगा, बिना ऑक्सीजन में नहीं करेगा।
जब ये जाता है ना तो वहाँ से ऑक्सीजन सब हट जाता है। अगला कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में काम करते हैं, इसीलिए किया जाता है। चलिए, मोमबत्ती के ज्वलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते कौन सा सही है। इसकी द्वितीय क्षेत्र में बिना जले कार्बनिक कण उपस्थित होते हैं जहाँ नहीं जलता। इस अद्वितीय क्षेत्र वाले अधिक गर्म होते हैं। दोनों सही है। दोनों सही है। अद्वितीय क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। सही वाला, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्ण मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ना किया है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। सही है। ऊपर वाला गलती का है, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्पादन अल्प मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन के बारे में असत कथन का चयन करना है। कौन सा असत है? यह आदर्श ईंधन यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। सही है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। सही है। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है। अधिक निम्न होता है। मान अधिक होता है और ज्वलन ऊष्मीय मान निम्न होता है। ज्वलन ताप निम्न होगा तो जल्दी से पकड़ लेगा। हाँ, ऊष्मीय मान अधिक होगा। अगला चैप्टर, पौधे एवं जंतुओं पर संरक्षण। वन उन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है वन उन्मूलन से। वन घटता है तो सही है। भौम जल स्तर नीचे चला जाता है। सही है। मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं। यही गलत है। मृदा की जलधारण क्षमता घट जाती है। इसमें भी कोई पॉइंट होगा तो बोलिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र की वनस्पति जात और प्राणी जात कहलाते हैं। सही है। पौधे और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे उस क्षेत्र विशेष की स्थानीय प्रजाति कहते हैं। सही है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं। वह क्षेत्र जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। अभ्यारण्य में। अब ये राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान होता है। अगला, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं। विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। मतलब इसमें जो है ना पर्यावरण भी कुशल है। क्वेश्चन अगला, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है। सही वाला पहले, बेसिन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इसका क्षेत्र की स्थानीय प्रणाली है। मतलब पंचमढ़ी वाला में जो है ना गिलहरी उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पे पाया जाता है ना, स्थानीय प्राणी है। इस क्षेत्र में चट्टानों में
आवास और सेल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, ये कहाँ मध्य प्रदेश में है वो? सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी। वहीं पे है। देखिए ये वाला गलत कहाँ है, ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। सतपुड़ा और बोरीनाथ में आते हैं। सतपुड़ा और सतपुड़े के अंदर आते हैं। तो भाई सब आदमी का मुंह नीचे पेड़ लिया, उसको सब आदमी का तो सब किताब पर देख रहे हैं, सब सामने से बात नहीं कर रहे हैं। चेहरा दिखाना। चलिए अगला हम क्वेश्चन मनोज जी को देख रहे हैं, चलिए। एनसीईआरटी है, ध्यान देखिए इसमें रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उलान हो। अपने बिशन जो है ना, बिशन भारतीय विशाल गिलहरी, जो कि उड़ने वाली गिलहरी है। बिशन भारतीय विशाल गिरहली क्वेश्चन पूछ देगा, उड़ने वाली गिलहरी का नाम क्या है? बिशन, ठीक है, बिशन। अगला रेड पंचमढ़ी जैविक उद्यान आरक्षित क्षेत्र में मिलती है, पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन पाए, रेड डाटा पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटाग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। नहीं, हाँ सही है, वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, सही है। सभी संकटग्रस्त प्रजाति है। सही है, रेड डाटा बुके के बारे में पूछा है, तो इसी में रखा जाता है। देखिए ऊपर वाला का है गलत है। यह वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, सभी का नहीं रखा जाता है। संकटग्रस्त प्रजाति की रखा है, लुप्त के कगार पर हो। रेड डाटा बुक क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति को ये भी याद रखिएगा। उसको कौन जारी करता है? हाँ, रेड UNDP। अरे IUCN जारी करता है, IUCN जारी करता है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन IUCN जारी। ये कहावत है, हम चुप कर देते आप क्या? मनोज बाबू को चुप कर दिए हैं ना, इसलिए। नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से पाणितंत्र का हिस्सा है? पाणितंत्र का तो जितना कुछ दिखाई देता सब कुछ आ जाएगा। पेड़ पौधे सभी प्राणी जैविक अजैविक सभी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पाते हैं, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। एकदम सही है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। ठीक है, 1965 में किए थे, सही है। लुबियन हॉक। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगला क्वेश्चन पाए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन से एक कोशिकीय संरचना है? अमीबा और पैरामीशियम, ये दो एक कोशिकीय है। सब है। अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा। अंडा जब कुछ विकसित करता है ना, तब हो जाता है बहुकोशिकीय। समझे? आप इसको देखिएगा, देखिए जिसमें श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन सब आ जाएगा। एक कोशिकीय में कौन आता है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक आता है। तो ये जो है ना, मुर्गी का अंडा प्रोकैरियोटिक में आएगा। देखिए इसका कार्य दिया है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन सब आता है। इसमें होगा ना प्रजनन, इसमें आएगा ना, ये आएगा ना। एक आदमी को बोलिए ना। हम बोल रहे हैं ना, जब अंडा में चूजा आ जाएगा तो वो हो जाएगा यूकैरियोटिक। अंडा कहाँ गया? तब तो चूजा हो गया। यूकैरियोटिक के मतलब कि विकसित हुआ। हाँ, विकसित में ऐसा पाया जाता है। लास्ट में सुनिए, प्रोकैरियोटिक में क्या है? उसमें केंद्रक नहीं होगा, मेन केंद्रक नहीं होता है। तो श्वेत रक्त कोशिका में केंद्रक तो नहीं होता है, सिर्फ जो ना ऊट और लंबा में होता है। हाँ, उससे भी आ जाता है।
मुर्गी का अंडा पे थोड़ा डॉट लग रहा है। हाँ? तब सभी एक कोशिकियाँ सही है। पिछले बार जो ना काट दिए थे 2 का ऑप्शन, इसलिए। चलिए सॉरी। अगला कोशिका के अगला क्वेश्चन पाते हैं। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक है। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। कौन सा कथन सही है? कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ है। सही है। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। सही है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। एब्सेंट रहता है। सही है। विषाणु और नील हरित शैवाल इसके उदाहरण है। नहीं, सिर्फ विषाणु होना चाहिए। नील हरित शैवाल इसका उदाहरण नहीं है। प्रोकैरियोटिक है। जीवाणु और नील हरित शैवाल इसका उदाहरण है, विषाणु नहीं। हाँ? विषाणु न तो प्रोकैरियोटिक है न यूकैरियोटिक, दोनों के बीच के ट्रांजिशनल ग्रुप है। विषाणु के बारे में है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, नील हरित शैवाल इसका प्रोकैरियोटिक में आता है। नील हरित शैवाल। अच्छा हाँ, विषाणु के बारे में बोलिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। पादप जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती है। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? प्लास्टिड नामक रंगीन संरचना केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। सही है। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तियां होती है, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रक रिक्तियां होती है। सही है। ऊपर वाला देखिए गलत का है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। पादप कोशिका में होता है। ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। अगला क्वेश्चन। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका करती है? लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं। लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं करती है। चलिए अगला चैप्टर पाते हैं। जंतु में जनन। अगला क्वेश्चन। इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? इस तकनीकी से निषेचन होने पर युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करके उसके बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। सही है। दूसरा वाला देखिए। इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु को प्रख्नली शिशु कहते हैं, क्योंकि इसका विकास प्रख्नली में होता है। हाँ, प्रख्नली में तो निषेचन होता है। हाँ, पूर्ण विकास होता है। प्रख्नली में इसका विकास नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। सही है। सभी अंडप्रज मतलब अंडप्रजक ओविपोरस जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। नहीं, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। कुछ में नहीं होता है, शरीर के बाहर। अगला क्वेश्चन। सजीवों के जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सा युग्म सुमेलित है? मुकुलन किसका होता है? मुकुलन द्वारा मुकुलन द्वारा होता है हाइड्रा। हाइड्रा और ईस्ट का मुकुलन होता है। अमीबा का प्रजनन प्रक्रिया होता है विखंडन द्वारा। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलता है। ये कायांतरण होता है। यही तो सही है। कायांतरण
लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलता है। अगला क्वेश्चन, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। यह किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रियाएं हैं। सर्वप्रथम सफलतापूर्ण उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी। सही है। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी। डॉर्सेट भेड़ की एक क्लोन थी। सभी सही। अगला चैप्टर पाइए, किशोरावस्था की और लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इसके संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है। ये मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। सही है। सही है। इस हार्मोन के निचला वाला, इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। सही है। एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है जबकि टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन उल्टा दिया हुआ। अगला क्वेश्चन, ग्रंथि और स्रावित हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष से। थायरोक्सिन, इंसुलिन, अग्नाशय, एड्रिनल के ऊपर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। बिल्कुल सही है। लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायता देते हैं। सही है। वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। ऊर्जा के लिए वसा, वृद्धि के लिए प्रोटीन होता है। इसलिए ज़्यादा प्रोटीन खाइएगा तो किडनी डैमेज होता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु विकसित होंगे। 2 X वाला मादा। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होगा। ठीक है। पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जिन्हें X एवं Y कहलाता है। शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी हैं। इसमें महिलाएं के गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। सही, इसलिए महिला पे दोष नहीं दे। ठीक। अगला क्वेश्चन, एड्स एक खतरनाक एवं संक्रामक बीमारी है। इसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा असत्य है। असत्य बोला ना हो, पढ़िए ना, बोल देंगे। एड्स के बारे में, यह बीमारी एक खतरनाक जीवाणु के द्वारा फैलती है। विषाणु के द्वारा एड्स होता है। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी फैल सकता है। पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी यह फैल सकता है। ध्यान दीजिएगा इस पर बातों। पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में नहीं फैलता है। फैलता है। दूध से फैलता है। ये पीड़ित हो जाएगी, दूध पियाएगी, होगा नहीं। बाहर कौन होता है? वही होती है, ध्यान दीजिएगा। अगला चैप्टर पाइए, बल तथा दाब। बल तथा दाब कौन से असंपर्क बल है? असंपर्क बिना छुए वाला बल। घर्षण को काट दीजिए। घर्षण ये संपर्क वाला बल है। चुंबकीय बल असंपर्क बल है। गुरुत्वीय बल असंपर्क बल है। स्थिर
वैद्युत बल और संपर्क बल। पेशीय बल संपर्क बल है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। सब पर होता है। विश्व में सभी वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। सही है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। सही है। अगला चैप्टर है घर्षण। घर्षण के संदर्भ में कथन पर विचार करना, कौन सा सही है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। सही है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथ पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो। हाँ रोशन जी ध्यान दीजिएगा। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं। कर्षण यानी ड्रग। सही है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सही है। सही है। अगला क्वेश्चन, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पिक घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। पहले स्थिति रहेगा तब स्थिति, सर्पी, लुटनी। सबसे ज़्यादा होगा स्थैतिक घर्षण, तब सर्पी घर्षण, तब लोटनिक घर्षण। अच्छा, सबसे कमजोर बल कहेगा तो कौन सा होगा। गुरुत्व वाला। सबसे मजबूत वाला नाभिक वाला। नाभिकीय बल। उसको भी सजाने के लिए बोल देता है। गुरुत्व बल होता है, नाभिक बल, एक और होता है स्थैतिक बल होता है, बीच में कौन होता है, चुंबकीय बल एक आ जाता है। अगला ध्वनि है चैप्टर। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। ध्वनि यह ठोस, द्रव, गैस एवं निर्वात सभी में संचरण कर सकती है। नहीं, सभी में नहीं कर सकती है। निर्वात में नहीं करेगा। कर सकती है। इसकी तीव्रता मतलब प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। सही है। मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति का प्रास लगभग 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होता है। सही है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के ताड़त्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। पक्षी उच्च ताड़त्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का ताड़त्व मंद होता है। सही है। सामान्यतः महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा अधिक ताड़त्व वाली होती है। सही है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण है। इसके कारण मोटा पतला होता है ताड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। कथन सही है। कारण आप पढ़ते हैं। प्रकाश सभी माध्यम में संचरित हो सकता है, परंतु ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। कारण भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसमें ये बोलता है ना कि प्रकाश की चाल अधिक होती है और ध्वनि की चाल कम होती है, तो स्पष्टीकरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव चैप्टर है। कथन है, खाद्य पदार्थ के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। सही है। कारण देखिए, टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। दोनों सही है। कथन और कारण का स्पष्टीकरण भी है। चलिए अगला फिर कथन वाला है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाया गया लोहे में संरक्षित होने तथा संचारित होने प्रवृत्ति होती है। सही है। संचारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। सही है। कारण देखिए, संक्षारण तथा जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। दोनों से स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य है। नमक
घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक होता है। सही है। अशुद्ध जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। नहीं, अशुद्ध जल कैसे होगा? अशुद्ध जल कैसे होता है? शुद्ध जल जो होता है ना विद्युत का कुछ अलग होता है। नहीं वो जल नहीं है सर। हाँ वही है लेकिन शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल है। अगला पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये भी विद्युत का सुचालक होता है। सही है। वर्षा का भी जल जो होता है ना, अगर वायुमंडल में ना परत में वायुमंडल से पहले उसको ले लीजिएगा ना तो भी इलेक्ट्रिक का कुछ अलग हो जाता है। हाँ, वर्षा छोट मंडल में आने के बाद उसमें धूल का ना जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में असत कथन की पहचान करें। प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब LED ऊर्जा की कम खपत करते हैं। सही है। प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज़्यादा खपत करते हैं। सही है। सहंत प्रतिदीप्ति CFL प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। सही है, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं होता है। नुकसान पहुंचाते हैं। सही। नुकसान पहुंचाते हैं। अगला सहंत प्रतिदीप्ति लैंप मतलब CFL प्रतिदीप्ति नलिका से ज़्यादा ऊर्जा खपत करता है। कम होता है। CFL से पहले बॉल आया, फिर CFL आया, फिर ट्यूब आया। चलिए अगला क्वेश्चन चैप्टर है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं करते हैं, यही गलत है। अगला है वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश अस्थैतिक होते हैं। सही है। अगला जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सही है। भू संपर्कन द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है। त्वरित चालक बोला लगाया जाता है ना। हाँ नीचे है क्वेश्चन त्वरित। अगला क्वेश्चन त्वरित के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? पहले सही बोला। त्वरित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। ये दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। सही है। भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए त्वरित चालक नामक युक्ति का प्रयोग होता है। सही। तांबा का। अच्छा इसका खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऊपर वाला देखिए गलत का है। धरती के निकट संचित, यहाँ पे धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश तथा बादलों के निचले किनारे पर संचित ऋणात्मक आवेश के मिलने से प्रकाश की चमकती धारियाँ तथा ध्वनि के रूप में त्वरित उत्पन्न होता है। सही करके उसको पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इसमें कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? भूपर्पटी क्रस्ट। अगला क्वेश्चन है भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? सही बोला ना। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती है, अतः भूकंप आने की वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। सही है। कश्मीर और कच्छ का रण भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है। सही। 2001 में हुआ था और 2000 के बाद। अगला क्वेश्चन भूकंप की शक्ति
के परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा है? इसके लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। सही है। नीचे वाला, इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुनी अधिक विनाश ऊर्जा हो। सही है। यह एक लघु गणितीय पैमाना है। यह लघु गणितीय पैमाना है, ना कि रेखीय। अगला क्वेश्चन है लघु गणितीय मतलब लॉग वाला पेज का, लॉग गणक था ना, लॉग। अगला, हाँ 1 से 10 के बीच होता है, इसको मापने वाले को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, त्वरित से सुरक्षा के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य है? यदि आप कार या बस से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर ले पर आप इसके भीतर सुरक्षित रहेंगे। ये खोखले चालक की तरह भांति कार्य करने लगता है। अगला नीचे वाला, यदि आस-पास कोई वृक्ष ना हो तो मतलब जमीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा। नहीं तो वृक्ष के सामने बैठने के लिए कहता है। वृक्ष पर तो और गिरता है। अच्छा, जो उसके संपर्क में वृक्ष न हो, ऊंचाई रहेगा, पहले आएगा। अरे बोल रहा है वृक्ष न हो तो। दूसरा क्या बोला, यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, भले पीछे पे मारेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश। तो ये जब बिजली गिरता लोग सुनिए पहले तार के तरफ पहले पकड़ता है, सबसे लंबा हुआ। हाँ, क्वेश्चन अगला चैप्टर है अगला प्रकाश प्रयोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, वस्तु द्वारा स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित, इस मतलब नीचे वाला पहले स्टेटमेंट देख लेते। किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित कौन कौन है? वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, सही है, जैसे बल्ब होता। वस्तु का प्रकाश का परावर्तन ये है, प्रकाश का विक्षेपण ये नहीं है, देखने में ये सहायता नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सही है? इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, सही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपात बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? आइरिस। आइरिस मतलब पाड़ी ताड़ी का। अगला क्वेश्चन, रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? यह अनेक तंत्रिका कोशिका की बनी होती है, सही है। अंध बिंदु रेटिना तथा दृश्य तंत्रिकाओं की संधि एक उपस्थित होता है, सही है। इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा देने पर परंतु ही समाप्त नहीं होता है, नहीं 1/16 सेकंड तक रहता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु से हटा देने पर तुरंत ही नहीं समाप्त, 1/16 सेकंड तक रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सामान्य नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है, इसका आंक सही है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। अगला है, मोतियाबिंद नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है, खोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? युक्त व्यक्तियों से। अच्छा, ब्रेल लिपि वाला, ब्रेल लिपि पढ़ने वाला नहीं होता। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसमें कितने अक्षर होता है? ब्रेल पद्धति में 63 को लिखा है, 63 को 63 ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुआं मतलब डॉट पैटर्न अथवा छाप होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं के नेत्र
विभिन्न आकृति के होते हैं तथा विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकते हैं। हाथ रखिएगा ना, दबा जाता है। चले, तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्रों छोटे नेत्र से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है रात में भी देख लेते हैं। ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सका। भगवान का सभी सही है। अगला चैप्टर पाते हैं, तारे एवं सौर परिवार। जिस कारण वो उल्लू रात में भी भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं। इसके विपरीत दिन में पक्षियों का नेत्र शंकु अधिक तथा सरलताएं कम होती है। अच्छा, क्वेश्चन अगला, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सही है। यदि पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, सही है। इसकी पूर्ण चक्रिका चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। सही है। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ कम होता है, कुछ अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, तारों के संदर्भ में विचार करना, कौन सही है। तारे के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष व्यक्त किया जाता है, प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। सही है, दूरी गलत का है। तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। पूरब से पश्चिम की ओर गति प्रतीत करते हैं। उल्टा होता है ना, सूर्य अगर पूरब में रहेगा तो चंद्रमा पश्चिम में। पृथ्वी देखिए, तारे के दिन के समय भी आकाश में होते हैं तथापि उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं। चंद्रमा हमेशा होगा वो। हमेशा, मगर सूर्य के प्रकाश रोशनी ज़्यादा होने के कारण दिखाई नहीं देते। अच्छा, ये कहने का ना। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं, हिम्मत बना के रखिए। एक चैप्टर है, ठीक ना, क्वेश्चन पूछ सकता है, तारे दिन में भी दिखते हैं नहीं। तारे दिन के समय भी आकाश में होते हैं। नहीं दिखते हैं तो उसका कारण क्या है? तो प्रकाश के कारण प्रकाश के देखे नहीं, एक बार जब सूर्य ग्रहण लग गया था तो दिन में ही मतलब तारा सब टिमटिमाने लगा था। टिमटिमाने लगता है, टिमटिमाते रहता है मगर दिखने लगा था। जैसे सूर्य निकला चंद्रमा का रोशनी कम पड़ रहा था, चंद्रमा दिखने लगा देख नहीं पाते। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण है। सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होते हैं। सही है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्ष के तल के लंबवत नहीं है। सही है। सही है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी अक्ष के तल के लंबवत नहीं है। सही है, दोनों स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री झुका रहता है जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। कक्षीय तल से 66.5 डिग्री में झुका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। सही है। यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। ध्रुव तारा यह दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखाई देता है। यह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है ध्रुव तारा। अगला क्वेश्चन, पहचानने जाने योग्य आकृति वाले तारों के संदर्भ में तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। व्याख्या, तारामंडल आर्सो मेजर को सप्तर्षि भी कहते हैं। सप्तर्षि कहते हैं। अर्सा मेजर को सप्तर्षि कहते हैं। ओरायन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं। कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी के
अक्षर डब्लू तथा एम के बिगड़े रूप जैसे दिखाई देता है। कैसियोपिया तारामंडल। अगला क्वेश्चन, तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? सही वाला ना हो। तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह में नहीं होता है। सही बात है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। सही बात है। ग्रह के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होते रहता है। तारे की स्थिति में ग्रह जो है ना अपना स्थिति परिवर्तित करते रहता है। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार के ग्रह और विशेषता है, कौन सही है? बुध सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य का निकट ग्रह है। शुक्र रात्रि के आकाश सबसे में चमकीला ग्रह है। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण यानी यूरेनस सबसे अधिक पर झुका हुआ। अत्यधिक अपने आसपास नहीं बोला था, लेटा हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हैं। ग्रहों को उनके रंग के उपस्थित युग्मों में कौन सुमेलित सही है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल, शनि को पीला ग्रह का। शनि को पीला थोड़ी, तो जुपिटर को, बृहस्पति को पीला। शनि को पीला। शनि को पीला सब प्रतीक होता है। पूरा पीला नहीं होता है, प्रतीत हो सकता है हल्का पीला। जुपिटर रखता है। हाँ लिखा है, शनि ग्रह में पीला सा प्रतीत होता है। पीला बृहस्पति होता है ना। मतलब हल्का से प्रतीत होता है इसलिए सही है। अच्छा, पृथ्वी नीला क्यों प्रतीत होता है? जल के जल के उपस्थिति के कारण। मंगल लाल क्यों? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत का परमोचित पहला उपग्रह था? आर्यभट्ट। 75 में गया था। आर्यभट्ट 75 में 1975। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह धूमकेतु का उल्का। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु तथा उल्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में उपस्थित होता है। धूमकेतु पर्वलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सही है। उल्का को टूटता तारा या शूटिंग तारा कहते हैं। इस तारा को शूटिंग तारा कहते हैं। कहा जाता है टूटते हुए तारे को देखकर कोई मन्नत मांगते हैं तो उसका पूरा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। है ऐसा कुछ बात मूवी में दिखाया गया है, इसलिए हम चलिए अगला क्वेश्चन। ये काल्पनिक कहानी है। पहले दिन देख पाता तारा टूटते हुए। शंभू जी सब पहले काल्पनिक गाँव में कहानी रहते थे ना, होता तो है। छत पे सोते थे तो बराबर देखते थे, तो उस टाइम जानते नहीं थे। आपका कहना है कि मतलब तारा बराबर टूटता है, कहीं कहना है। गाँव में मतलब अभी भी छत पे सोइए ना, मतलब पूरा जब आसमान साफ रहेगा पूरा दिखाई देता है। तारा देखिएगा, तारा का टूटना जो होता है हाँ, ना, उनका पुल पिंड बनकर आता है। हाँ सर, तो क्रेटर का निर्माण करता है। वो बड़ा वाला वो बड़ा वाला रहता है ना, पिंड टूटता बराबर टूटते रहता है। तो तब वो स्पीड में चलेगा। पुल में सुनिए ना, ऐसे जाएगा, जल जाता है। जल जाता है, वायुमंडल में जल जाता खत्म हो जाता है उधर ही। अच्छा, आप नहीं देखे हैं कभी? देखिए, हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी देखी जाती है जिसे टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, परंतु यह तारा नहीं होता है, इसे उल्का कहते हैं। उल्का सामान्य छोटे पिंड होते हैं जो यथाकथा पृथ्वी के, पढ़िए ना, सुनिए ना, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं तथा घर्षण चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। कुछ उल्काएं आकार में बड़ी होने के कारण पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही पृथ्वी पर पहुंच जाती है। ऐसे पिंड को पृथ्वी पर पहुंचता है जिसे उल्का पिंड कहते हैं। जो छोटा होता है लुप्त हो जाता तारा है। नहीं टूटी थी, उनका पिंड टूटी थी। तो वही हो गया ना सर। तो क्या हो गया तुम मर तारा तर का उल्टा पिंड अंतर है। तो क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़िया, चलो चल गया क्वेश्चन। स्टार एस्टेरॉइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज टेक योर। चलिए, कौन क्वेश्चन है? अंग्रेजी में
हम एक कहने का कहावत भी तो वो तो नहीं है, संभव थोड़ी है। नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू, इंग्लिश में इंटरव्यू बोला क्या है, डोंट इंग्लिश हम नहीं जानते, हिंदी बात कीजिए ना। तो बोला हिंदी बात कीजिए हमसे, विदेश में जाके बोला क्या बोलते हैं, जो अच्छा तू चैंपियनशिप जीता ना, चैंपियनशिप पूछने वाला इंडियन पत्रकार था, इसीलिए बोलेगा। तब हिंदी में बात करना स्टार्ट किया वो। और यह बात बोलना नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। आइए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। लेकिन इंग्लिश आसान है, इसलिए लोग बोलना चाहिए। इंग्लिश आसान नहीं, टॉपिक लोग अपने आप को एलिट दिखाने के चक्कर में इंग्लिश में अगला। आगे पूछिए। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंचुरी है। पृथ्वी के नज़दीक दूसरा जो है ना अल्फा सेंचुरी है। वो प्रोक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं, वही है। हाँ, प्रोक्सिमा सेंचुरी से कहते हैं। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर, वायु तथा जल का प्रदूषण। पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक गैस निकलते हैं। इन गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जलने से गैस निकलता है। ये सब हाइड्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटरों में होता है। रेफ्रिजरेटरों से, एयर कंडीशनर से, एरोसोल। जो बारात की गेट पे लगा रहता है फुहारा, उसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरण से बचाव करती है। सही बात है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे से मिलकर धुआं कोहरा बनते हैं, धूम कोहरा बनते हैं। सही है। अगला है पेट्रोलियम परिसंस्करण परिसंस्करणशाला सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत है। सही बात है। अगला है पेट्रोल तथा डीजल ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन में योगदान देने वाली गैस कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। अगर सबसे अधिक पूछेगा तो जलवाष्प अधिक, मतलब इसका योगदान होता है सबसे ज़्यादा तो जलवाष्प का। अगला क्वेश्चन, कुछ तालाबों के जल देखने में हरे रंग के प्रतीत होते हैं। ऐसा जल में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। नीचे वाला गलत है। फास्फेट, नाइट्रोजन एवं अन्य प्रदूषण जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करता है। नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे तत्व जल को प्रदूषित करते हैं, जिनसे पौधे तथा पशुओं में अविष्टता उत्पन्न हो जाती है। सही है। आर्सेनिक से, लेड से, फ्लोराइड से जल प्रदूषित होता है। अगला है, अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिससे इसकी अम्लता परिवर्तित हो जाती है। सही है। अगला, विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उद्योग से निकाला गर्म जल भी जलाशयों को ताप वृद्धि करके एक प्रदूषक की तरह कार्य करते हैं। ये भी सही है। जल में नाइट्रेट एवं फास्फेट रसायनों की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि हेतु हानिकारक है, लाभदायक होता है। लाभदायक। चलिए दोस्तों।